प्यारे बच्चों, पृथ्वी और हमारा जीवन, कक्षा 7 पाठ 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो चलिए प्रश्न और उत्तर रिवाइज करते हैं, दोहराएंगे और आप लोग याद करेंगे। हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति कब हुई? तो उत्तर है लगभग 5 अरब वर्ष पहले। प्रश्न 2, पृथ्वी कितनी परतों में विभाजित है? तो सही उत्तर है 3 परतों में, भू, पर्पटी, मेंटल व क्रोड। प्रश्न 3, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते? तो सबसे ऊपरी परत तो भाई भू पर्पटी। उसके बाद भू पर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? तो सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे, पर्वत का वेट वजन सहने के लिए, तो निश्चित ही भू पर्पटी की सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे होती। पृथ्वी की ऊपरी परत का अन्य नाम बताइए। 5वां प्रश्न, तो इसे हम सियाल भी कहते हैं। भू पर्पटी में पाए जाने वाले तत्व बताइए। तो सियाल यानी कि सिलिका एवं एल्युमिनियम, 2 चीज़ों से मिलकर बनता है सियाल। प्रश्न 7, भू पर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उस परत का नाम है मेंटल। अब मेंटल की गहराई बताइए। प्रश्न 8, तो 2900 किलोमीटर 2009 से बहुत अधिक है मेंटल की मोटाई। प्रश्न है मेंटल के खोजकर्ता भू वैज्ञानिक कौन है? तो मोटो रेविक। प्रश्न 10, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित रहता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकलता वो धरातल पर एकत्रित रहता है। तो अगला प्रश्न, मेंटल की ऊपरी परत को क्या कहते? तो ऊपरी परत को दुर्बलता मंडल यानी कि जिसे सियाल कहते हैं, क्योंकि सियाल के नीचे मेंटल होती है। प्रश्न 12, मेंटल में किन पदार्थों की अधिकता होती है? तो यहाँ पर सिलिका व मैग्नीशियम, वहाँ पर सिलिका एल्युमिनियम, यहाँ पर सिलिका व मैग्नीशियम। इन पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को क्या कहते हैं? इस परत को सीमा कहते हैं। वो सियाल, ये सीमा। पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? प्रश्न 14, तो क्रोड, जहाँ बहुत अधिक तापमान रहता वहां आज तक कोई पहुंच भी नहीं पाया। क्रोड की गहराई बताइए। तो 2900 किलोमीटर। क्रोड में पाए जाने वाले मुख्य पदार्थ, तो निकिल व लोहा, यानी कि सबसे अंदर निकिल व लोहा जो कि तप्त गर्म द्रव अवस्था में पाया जाता है। इन पदार्थों के कारण क्रोड को क्या कहते हैं? इसलिए वहाँ निफे, क्योंकि वहाँ निकिल और फेरस यानी कि लोहा पाया जाता है, इसलिए उसको निफे कहते हैं। इनकी निफे सीमा और सबसे ऊपर सियाल। प्रश्न 18, शैल या चट्टान के प्रकार बताइए। तो 3 प्रकार की शैलें होती हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल। आग्नेय किस शब्द का रूपांतरण है? तो आग्नेय लैटिन शब्द इग्निस का रूपांतरण। इग्निस शब्द से आग्नेय बना। आग्नेय यानी कि अग्नि, आग की तरह। इग्निस का अर्थ है आग। प्रश्न 20, जो तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म व पिघले रूप में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वो मैग्मा होता है, जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बाहर निकलता, उसको मैग्मा कहते हैं। बहुत ही गर्म तप्त होता है मैग्मा। अगला प्रश्न, अब ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो क्या कहलाता है? वहां पर इसे लावा कहते हैं। प्रश्न 22, आग्नेय शैल के प्रमुख उदाहरण बताइए। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो व डायोराइट ये आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। ग्रेनाइट पत्थर आपने सुना होगा, बेसाल्ट, गैब्रो व डायोराइट। प्रश्न 23वां प्रश्न, प्राथमिक चट्टान किसे कहते? तो आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान होती। ज्वालामुखी क्रिया का संबंध प्राय किस चट्टान से? आग्नेय शैल, क्योंकि अग्नि के रूप में निकलती है, बाद में जमने के बाद आग्नेय शैल बनती। भारत का दक्षिण का पठार किन शैलों से बनाती है? आग्नेय शैल से बना, यानी साउथ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सभी जो क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र, ये आग्नेय शैल से बना, यानी कि गर्म तप्त लावा। कभी यहाँ ज्वालामुखी जरूर फटा होगा। 26वां प्रश्न, आग्नेय शैल में कौन से खनिज पदार्थ मिलते? तो वहाँ सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक, इसीलिए कर्नाटक में कोलार की खान, सोने की खान। आग्नेय शैल किस प्रकार की होती? कठोर व रवेदार। परतदार या अवसादी शैल का निर्माण किस प्रकार होता है? परतदार या अवसादी शैल का निर्माण किस प्रकार होता? तो ये अवसादों या मलबा जमा होने के कारण होता। जब नदियां अपने साथ मलबा बहाकर लाती हैं तो धीरे धीरे इकट्ठा करती रहती, यहीं से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अवसादी शैल। धरातल के कितने भाग पर परतदार शैल पाई जाती है? तो 3/4 भाग पर परतदार शैलें पाई जाती हैं धरातल पर। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत पर किस प्रकार की शैल पाई जाती है? तो हिमालय पर्वत परतदार शैल पाई जाती है। आप जानते हैं यहाँ पर एक समय तटीय सागर था, बाद में हिमालय पर्वत बना।
परतदार शैल के उदाहरण बताइए तो बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी, ये सब परतदार शैल के उदाहरण है। प्रश्न 32वां, परतदार चट्टानों में कौन से बहुमूल्य खनिज पाए जाते? तो यहाँ पर खनिज तेल व कोयला पाया जाता है। 33वां प्रश्न, रूपांतरित शैल कैसे बनती हैं? तो परतदार शैल तथा आग्नेय शैल में दाब व ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। देखिए, आग्नेय शैल से ही टूट फूट होने के बाद, नदियों के द्वारा बहाने के बाद अवसादी शैलें बनती हैं, और अवसादी शैल और आग्नेय शैल जब जमीन के अंदर दब जाती है तो अधिक तापमान और दबाव के कारण बनती है कायांतरित शैल। रूपांतरित शैल से प्राप्त रत्न बताइए। मूल्यवान पत्थर, संगमरमर, हीरा, नीलम, मणिक जैसे रत्न। तो ये था आपका पहला पाठ। बहुत जल्द मिलते हैं अगले पाठ के प्रश्न और उत्तर के साथ। आप चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, पढ़ते रहें, और आपको कुछ भी पढ़ना हो तो कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार।